आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, भारत में नहीं आते हैं। तो हम मुसलमानों को टारगेट क्यों करा जाता है उनको लेके? सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, ये क्यों टारगेट करा इनको जाता पता है क्या दिक्कत है? ये कह रहे मुसलमान टारगेट होते हैं, ठीक है ना। बंगाल से प्लान कौन सा करता है? मुर्शिदाबाद से हिंदू प्लान करता है, ठीक है। और ये कहते हैं मुसलमान को टारगेट करा जाता है। सबसे पहला हक जमीन पर किसका होगा? मुसलमानों को होगा, ठीक है। वक्फ बोर्ड किसको दिया? मुसलमान को दिया गया। ये कहते हैं मुसलमान को टारगेट करा गया। हिंदुओं को क्या दिया गया? जिस प्रांत का, जिस राज्य का मुखिया कहता हूँ मैं मुल्ला मुलायम हूँ, वो क्या है? योगी कहता है सबको देंगे। लूट लिया, इसका मतलब लूट नहीं। पहले सुन ले, पहले यार क्या बात, पहले सुन ले, पहले सुन ले। इसे लूटना नहीं कहते। जो पैसा जीएसटी की उससे आया वो देश में लगा। इकरा हसन, ये कह रहे ना, वही इकरा हसन मिलने पता किससे जाती है? जिनके ऊपर लाठीचार्ज उनसे मिलने जाती है, ठीक है। उनका सपोर्ट करती है। पुलिस वालों से मिलने जाओ ना, पुलिस वालों से मिलने जाओ जिनको पत्थरबाजी से उनके परिवार से मिलने जाना। लेकिन ये लोग साफ दिखा देते थे कि ये किसका पक्ष करते हैं, ठीक है। ये जो पत्थर चला गया उसका पक्ष करते हैं। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, आज हम थोड़ा सा मुद्दे से हटके बात करने की कोशिश करेंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में कौन आना चाहिए ये चर्चा करेंगे, क्योंकि योगी जी को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती है कि योगी जैसा नेता है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे में दरार डालने का काम करते हैं। तो तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता या भारत की जितनी भी जनता है वो चाहती है कि कौन सा जो नेता है वो उत्तर प्रदेश में आए और सत्ता में बैठे। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूंगे मैं आपका। प्रिंस कुमार। प्रिंस जी, कहाँ से आप? बिहार से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 2027 में कौन आना चाहिए? मैं आज थोड़ा सा इस मुद्दे पे बात कर रही हूँ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी से कौन सा नेता आना चाहिए? योगी आने चाहिए। बीजेपी में और भी अच्छे नेता है, योगी जी क्यों? बट अभी आप देखो बिहार और यूपी दोनों में कंपेयर करो, बिहार कहाँ थी? दोनों साथ में थी, बट यूपी को योगी ने कहाँ लेके गया? बिहार को योगी जैसे नेता चाहिए, समझे? बिहार को योगी जैसा नेता चाहिए। हाँ, आप समझे? कहाँ से हैं सर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे 2027 में किसकी सरकार बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में? अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे, अभी आगे देखेंगे। कहना चाहेंगे योगी जी की सरकार से खुश नहीं है? नहीं। कारण क्या है? कारण ये है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या किस चीज में? योगी जी ने किस चीज में भ्रष्टाचार किया ये बता दे। ये जो गाय वाय छोड़ दिए, गाय छोड़ दी, योगी जी ने गाय छोड़ी है या आपने अपने घर से लोगों ने छोड़ी? योगी जी ने कहा कि अपनी गाय छोड़ दी, छुड़वा दिए। योगी जी ने छुड़वा दिए। योगी जी ने बोला था कि गाय को छोड़ दीजिए। नहीं, योगी जी ने ये कहा कि गाय को मत काटिए। तो गौशाला बनवाना चाहिए ना। गौशाला तो बहुत सारे और तमाम लोग गौशाला में अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है। वही गौशाला में छोड़ने नहीं जा रहे। गौशाले वाले तो छोड़ते हैं। ये घोटाला और गाय, घोटाला और गाय से क्या मतलब है इनका? भाई साहब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। घोटाला और गाय, अब ये भाग गए, भाग गया एकदम। उत्तर प्रदेश में 2027 में कौन आना चाहिए? क्या कुछ कहना चाहिए? भाई 2027 के अंदर बाबा योगी हैं और दिल्ली के अंदर लाल किले की प्राचीर से आवाज आएगी, मैं योगी आदित्यनाथ शपथ लेता हूं प्रधानमंत्री के तौर पे। डर लगने लगेगा अगर योगी प्रधानमंत्री बन गया तो। डर लगने लगेगा अगर योगी प्रधानमंत्री बन गया तो। क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं डर लगेगा? बरेली में देखा ना, प्रधानमंत्री अभी उत्तर प्रदेश में इतना हिंदू मुस्लिम चल रहा है, प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम चलेगा। पहले चलता था मुस्लिम, अब चल रहा है हिंदू मुस्लिम। मतलब हिंदू जुड़ गया तो जी में दर्द हो गया। लेकिन योगी जैसा नेता है वो कह रहे भाईचारे में दरार डालने का काम करते हैं। और भी तो नेता है उत्तर प्रदेश के लिए, अखिलेश यादव हो या तमाम पार्टियों के और भी नेता है जो इतने अच्छे खासे नेता है। ये जो जिस प्रांत का, जिस राज्य का मुखिया कहता हूँ मैं मुल्ला मुलायम हूँ, वो क्या है? योगी कहता सबको देंगे और सबका खाएंगे भी। यार योगी जी का खुद का कोई परिवार नहीं है, इसीलिए किसी के परिवार की भावनाएं नहीं समझते, इसलिए रोजगार नहीं देते, इसलिए तमाम जिसका परिवार नहीं होता वही परिवार समझता है, जिसका परिवार नहीं होता वो वही परिवार समझता है। एक बात बताइए, योगी की बहन चाय की टपरी चलाती है और लालू की बहन क्या चलाती थी?
उसका बेटा क्या चलाता है? ये बताइए मुझे, आप कह रहे हैं कि योगी हिंदू मुस्लिम करते हैं क्या? अरे रुकिए, आप कह रहे हैं योगी हिंदू मुस्लिम करते हैं क्या? योगी ने कभी ये बयान दिया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो? क्या योगी ने कभी ये बयान दिया? चलिए ये बताइए, योगी जी कभी ये बयान देते हैं कि मतलब मोदी सत्ता से चले जाएंगे, योगी मठ को चले जाएंगे तो तुमको बचाने कौन आएगा? ये बयान क्या योगी देते हैं? ये बताइए। लेकिन अखिलेश यादव जैसे इतने बड़े बड़े नेता हैं जो मुलायम सिंह के बेटे हैं, जिन्होंने यूपी को बखूबी देखा है और यूपी के लोगों को अच्छे से जानते हैं, यूपी में राज भी किया है काफी दिन तक की उनकी सत्ता भी क्या है, राजनीति करी है लेकिन राज्य की नीति नहीं करी। राजनीति और राज्य की नीति दोनों में फर्क है, क्योंकि राज्य को बनाना और राजनीति करना, इसका मतलब मैं राज करूंगा लेकिन राज्य को बनाऊंगा नहीं। लेकिन तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को तोड़ने का काम कर रहे हैं योगी जी। कैसे तोड़ने का काम कर रहे हैं ये बताइए? एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, बिल्डोजर चला रहे हैं, बिना वजह बिल्डोजर चला दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं। अरे मैडम, अपराधी कौन होता है ये तो बताइए? विकास दुबे के ऊपर क्या बुलडोजर नहीं चला? ये बताइए। मुन्ना बजरंगी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला? वो सब क्या मुस्लिम थे? वो सब मुस्लिम तो नहीं थे ना, हिंदू ही थे ना, ब्राह्मण था ना विकास दुबे, जिसको ले जाकर एमपी में मरवा दिया। तो ये मत कहिए कि योगी हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है? 2027 में कौन आना चाहिए उत्तर प्रदेश? योगी जी। कारण क्या है कि योगी जी को देखना चाहते हैं? जो उनका काम बोलता, काम उनका काम बोलता है। क्या कुछ काम किया है? एक बार योगी जी का काम हम बता जी। हमारे के लिए में सड़कें बढ़िया हो गई, पानी टाइम सारा, लाइट 24 घंटे आ रही है, कोई भी काम में दिक्कत नहीं है। एक नंबर हिंदू मुस्लिम चल रहा है, बिल्डोजर कार्रवाई। मैडम योगी मुस्लिम ना, तो योगी जी हिंदू मुस्लिम करते और ना करेंगे वो। इसका ओबीसी वो कहता है ओबीसी, हाँ। जो कि योगी जी मठ चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों चले, तुम्हें बचाया कौन? ये कोई बोलने वाली बात थोड़ी होती है। ये कोई बोलने वाली बात थोड़ी होती है। आप भारत के अंदर रह रहे हो और भारत के खाकर भारत को यहाँ दिखा रहे हो। कहाँ से जनाब? यूपी से, कानपुर से। कानपुर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे 2027 में कौन आना चाहिए उत्तर प्रदेश में? अखिलेश आएगा। अखिलेश बिल्कुल है। क्या है अखिलेश को लाने का? काम किया है, क्या काम किया है? मेट्रो बनवाई है, कई विकास कार्य किए हैं, मोबाइल दिया है। मेट्रो योगी जी के टाइम पे बनी है, अखिलेश जी के टाइम? अखिलेश जी के कार्यकाल में बनी है, अखिलेश जी ने उसको बनवाया है, अखिलेश जी ने पास किया है। योगी जी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, सिवाय परेशान करने, 5 दिनों ओपनिंग किए हैं सब चीज। नाम क्या हुआ? नाम क्या है? शुभ नाम क्या है? मेरा नाम असलम अली है। असलम अली है। अच्छा, कारण क्या है? मुस्लिम है इसलिए नहीं पसंद कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा भाई, मेरा कारोबार पे ध्यान दीजिए, रोजगार पे ध्यान दीजिए। योगी जी ध्यान तो दे रहे हैं, कह रहे हैं लोग बात कह रहे हैं कि ध्यान। बताइए, रोजगार से लोग परेशान है, व्यापार से परेशान है। मैं खुद एक व्यापारी हूँ। क्या काम करते हैं आप? हमारा टेलीकॉम का है, इलेक्ट्रॉनिक का काम है। काम धंधा सही नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है। क्या योगी जी ने क्या कर दिया? बिल्डोजर चला दिया? अरे जीएसटी बढ़ा दी, फिर घटा दी, कारोबार नोटबंदी कर दी। नोटबंदी आज की हुई है? बात ना तो योगी ने करी, मेन बात तो जीएसटी जो होती है केंद्र, पहले सुन लो यार, जीएसटी जो होती है ना केंद्र के अधीन है, स्टेट के अधीन नहीं है। इनको ये भी नहीं पता शायद। तो कह रहे योगी जी ने कर दिए। इनको ये पता ही नहीं है ना, केंद्र के अधीन है। पहले बढ़ाया और जनता को लगा के दिक्कत में है तो उनको घटाया भी है। एक स्टेट 11 साल में लगता है दिक्कत में जीएसटी। जब 128 लाख करोड़ रुपए आपने लूट लिए, उसके बाद आपको लगता हमारी जनता ये लूट लिए, इसका मतलब लूट नहीं पहले सुन ले, पहले यार ज्ञान मत बांट, पहले सुन ले, इसे लूटना नहीं कहते। जो पैसा जीएसटी की से आया वो देश में लगा, वो देश में लगा। ऐसा कहाँ है? अरे तो इसको मिलेगी। अरे तो कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती मीडिया? 2027 में कौन होना चाहिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? 2027 में तो आदित्यनाथ योगी जी से बढ़िया कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं। बड़े बड़े नेता पड़े हुए, अखिलेश यादव हो गए और तमाम कांग्रेस के हैं, पड़े हुए हैं, खड़े नहीं होंगे। अच्छा, सब जीरो हैं। जीरो है? हाँ, क्योंकि चोरों को चोर पसंद नहीं है। वो साहूकार आदमी एक खड़ा होता है, ये सारे आदमी चोर खड़े हुए हैं। अब चोरों को चोर पसंद है, इसलिए वो भी सब चोर नजर आ रहे हैं। अब ये हमसे पूछिए, पे लेके आएंगे योगी जी को? हिंदू मुस्लिम करते हैं इसलिए लेके आए? नहीं, किसने किया? उन्होंने आज तक ये किया नहीं। अगर एक मुस्लिम
मुस्लिम का घर है तो एक हिंदू का घर है, एक ईसाई का घर है। यही तो दिक्कत है। लखनऊ में करीम जगह पे तो बिल्डोजर चलता है, जब मनोज जगह पे पहुंचता तो क्यों रुक जाता है? वो दिक्कत है हमें कोई दिक्कत बीजेपी नहीं से है, दिक्कत नहीं, लेकिन कि सन 47 का जब बंटवारा हुआ था एक बात बताइए बड़े छोटे भाई, एक मिनट छोटे भाई, एक बात बताइए। सबसे बड़ी बात है अपराधी, मैं ये नहीं कह रहा हूं हिंदू नहीं होता, मैं ये नहीं कहता हिंदू नहीं होता, लेकिन अपराधी या बलात्कारी मुसलमान ही क्यों होता है? तो हिंदू भी तो होता है उसमें, होता है, लेकिन उस पर भी एक्शन होता है। ये बोलोगे ना आप होता दोनों है। योगी जी तो कहते हैं होता पहली, है। अरे योगी जी कहते हैं पहली सबसे पहला आतंकवादी कौन है? हिंसक होता ही नहीं है। गांधी जी का कौन मारा था बताइए। अबे बावले, अरे आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, भारत में नहीं आते हैं। तो हम मुसलमानों को टारगेट क्यों करा जाता उनको लेके? पहली बार सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, ये क्यों टारगेट कर रहे इनको हैं? पता है क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं मुसलमान टारगेट होते हैं, ठीक है ना। बंगाल से प्लान कौन सा करता है? मुर्शिदाबाद से हिंदू प्लान करता है, ठीक है। और ये कहते हैं मुसलमान को टारगेट करा जाता है। सबसे पहला हक जमीन पर किसका होगा? मुसलमानों को होगा, ठीक है। वक्फ बोर्ड किसको दिया? मुसलमान को दिया गया। ये कहते हैं मुसलमान को टारगेट करा गया। हिंदुओं को क्या दिया गया? अरे तो मुसलमानों को क्या दे दिया ये तो बता दो। अभी तुम प्रेजेंट टाइम की बात ले लो, बरेली में जो अभी हुआ था, योगी जी ने जब तो कह दिया डेंटिंग पेंटिंग होगी। अभी जो किराना की सांसद है इस समय इकरा हसन, उसके ऊपर इतनी टिप्पणी हो रही, कटमुल्ला, ये वो, घर से निकल के जा तो तुझे मार दिया जाएगा, ये क्या है? तो योगी क्यों नहीं बोल रहे? वही इकरा हसन, ये कह रहे हैं ना, वही इकरा हसन मिलने पता किससे जाती है? जिनके ऊपर लाठीचार्ज उनसे मिलने जाती है, ठीक है। उनका सपोर्ट करती है। पुलिस वालों से मिलने जाओ ना, पुलिस वालों से मिलने जाओ, जिनको पत्थरबाजी चले उनके परिवार से मिलने जाना। लेकिन ये लोग साफ दिखा देते थे कि ये किसका पक्ष करते हैं, ठीक है। ये जो पत्थर चला गया उसका पक्ष करते हैं। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ, अभी भी तुम वही पक्ष ले रहे हो ना मुसलमान। इकरा हसन तब कहाँ चली गई थी जब अखिलेश यादव की वाइफ को मौलाना ने नंगी बोल दिया था? तब कहाँ चली गई थी इकरा हसन, ये बताइए। इकरा हसन ने कुछ नहीं, हमारे दद्दा ने भी कुछ नहीं बोला। अद्धा हो जाते ना, 3 फीट हो जाते, इसीलिए दद्दा ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उसके खिलाफ योगी जी ने क्यों कुछ नहीं बोला ये तो बता दो। सारी भाजपा प्रोटेस्ट पर लेके ट्रोल कर रहे हो तुम कि अखिलेश यादव नल्ला है, ये है, वो है, कुछ नहीं कर पाया, अपनी बीबी को नहीं बचा पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। और क्या क्यों नहीं बोला? एक भी बार बोलता ना, उसका वोट बैंक कम हो जाता। आपको इस चीज की सजा मिली? क्या गुनाह किया था? अरे उनने जो भी टिप्पणी करी उनके खिलाफ, डिम्पल यादव के खिलाफ, किसी भी मौलाना ने, किसने भी कुछ भी टिप्पणी करी, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, जो होना था वो हुआ, ठीक है। क्यों नहीं बोली थी इकरा हसन? इकरा हसन को जो बोला गया है बिल्कुल गलत बोला गया है। मैं भी इसका विरोध करती हूँ, महिला होने के नाते। एक महिला का योगी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? योगी जी क्यों नहीं बोलते? अब डेंटिंग पेंटिंग कहाँ गई? जो जितनी सारी महिलाएं बीजेपी की जो प्रोटेस्ट में उतरी थी वो शायद उतरी नहीं थी। राजनीतिक ड्रामा कर रही है, राजनीतिक ड्रामा इकरा हसन कर रहे हैं, इकरा हसन राजनीतिक पहुंच जाते हैं। लेकिन अपने प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, उसकी कोई चिंता नहीं है इन्हें। वैसे तो ये कहते हैं कि यहाँ किराए करोगे, वही भगवा आतंकवादी बोलती है इकरा हसन, तब कहाँ चले जाते हैं आप लोग? उनको मुल्ली बोल दिया गया, सारे उठ के आ गए यहीं पे। भगवा आतंकवादी कहते हैं, तब क्यों कहाँ चली जाती है इकरा हसन? इसका भी जवाब ले लो। अभी आप मुझसे बोलो कि मुल्ला, तो मैं आपको कुछ जवाब में कुछ बोलूं भी ना, सुनता रहूं तुमसे। भगवा आतंकवादी कहती है इकरा हसन, वो शब्द को लेकर मुसलमान आतंकवादी क्यों कहते हैं वो लोग? क्यों कह रहे हैं कि काट देंगे, मार देंगे? उसका कुछ नहीं है। अभी की माँ को गाली बकी गई थी तो उसे उठा के अंदर डाल दिया गया था, बिहार बंद कर दिया गया था। वो क्या किसी की बहन नहीं है? वो किसी की बेटी नहीं है क्या? क्या वो महिला नहीं है क्या? खाली एक वो मुसलमान है और क्या नाम है, अखिलेश यादव की पार्टी की सांसद है, इसलिए है ये। नहीं, ऐसा नहीं। तो योगी जी क्यों नहीं बोलते हैं? यादव की पार्टी की सांसद है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तब कहाँ चली जाती है जब डिम्पल यादव के ऊपर टिप्पणी की जाती है? वो भी तो भाई जो पार्टी के प्रमुख है, उनकी वाइफ है, उनको लेकर भी बोलना चाहिए ना इकरा हसन को। अरे तो बोला तो है, कहाँ नहीं बोला है? कहाँ नहीं बोला है बताओ? एक भी बयान दिखा दीजिए। आप बोला तो एक भी बयान दिखा दीजिए। दिखाइए ना, दिखाइए एक भी बयान। ये क्या है, पता है क्या है? जहाँ भी मुसलमान नाम आ जाता है, यादव नाम आ जाता है, ये उसको बचाने की कोशिश करने लगते हैं। 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, मोहित खान करता है, उसकी DNA टेस्ट की मांग कर लेते हैं ये अखिलेश यादव, ठीक है। वोट बैंक की केवल राजनीति करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना। नहीं तो अगर टिप्पणी जो करी थी ना उसने, तो अखिलेश यादव को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था उस पर। लेकिन योगी भी पड़े हैं,